एग्जाम स्टडी दोस्तों बात करते हैं सीटेट के एग्ज़ाम के लिए जो 6 to 8 में जो सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्न पूछे जाते हैं उस संबंध में हम एक एक करके सब्जेक्ट विषय बार हम सीरीज चला रहे हैं जिसमें इतिहास के प्रश्नों का आज हम अध्ययन करते हैं और स्टार्ट करते हैं कब कहाँ और कैसे। ये कक्षा 6 से लेकर के 8वीं तक की एनसीईआरटी की पुस्तकों से प्रश्न पूछी जाती है, उसी के संबंध में हम डिस्कस करेंगे। कब और कहाँ और कैसे से प्रश्न हैं। पहला की कथन और निष्कर्ष वाले है कि भारत में पुरापाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे, और कथन भी है कि महाराष्ट्र में बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलके मिलने जिन पर चित्रांकन मिलता है, और सही विकल्प का चयन करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ए और बी जो हैं वो दोनों सही हैं। व्याख्या हम इसकी नहीं देखेंगे क्योंकि रैपिड फायर रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम की टाइम बहुत कम है, उसमें अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हम हल करेंगे। सेकंड प्रश्न है महापाषाण के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। इनका उपयोग दफन करने की जगह को चिन्हित करने के लिए उपयोग किया जाता था। प्रश्न संख्या 3 है कि मानव इतिहास में कौन सा काल युग सबसे लंबा था। पुरापाषाण युग, महापाषाण युग, मध्यपाषाण युग या नवपाषाण युग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि पुरापाषाण युग। पुरापाषाण युग का काल जो 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक की अवधि को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि कथन वाली कि ए और कथन बी को पढ़ें और सही विकल्पों का चयन करें। करीब 2500 वर्ष पूर्व लोहे के औजार जिनमें से जंगलों के साफ करने के लिए कुल्हाड़ियों और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल थे के बढ़ते प्रयोग के प्रमाण मिलते हैं, जो कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए उपयोगी हैं। लगभग 2500 वर्ष पूर्व तक अनेक शहरों विकसित हुए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर कि ए और बी दोनों सही हैं, और ए जो है तथा बी से संबंध है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 नंबर कि मध्यपाषाण युग को निम्नलिखित में से किस परिवर्तन का युग कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर कि घास वाले मैदान बनना, यानी कि मध्यपाषाण काल 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व को संक्रमण काल कहा जाता है, और इस दौरान पर्यावरण में अनेक परिवर्तन हुए जिसमें घास वाले मैदानों का बनना जो है वो उपयोगी है। अगला प्रश्न है कि रहट, चरखे और आग्नेयास्त्रों के आविष्कार हुआ था। तो सही उत्तर हो जाएगा मध्यकाल में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि एक महापाषाण कब्र में 2 कंकालों के अवशेष थे, इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखा गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा सी कि कंकालों के आकार के रूप में। अगला प्रश्न है कि प्रारंभिक काल में शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाएं, जिसमें है कि वेदों की रचनाओं की शुरुआत, पाषाणों के निर्माण की शुरुआत, इनाम, गांव के कृषकों का निवास और चरक। तो इस संबंध में हम लगाते हैं क्रम में, तो सी नंबर यानी ए बी सी डी जो हो जाएगा क्रम में, बिल्कुल ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हम यह आज कैसे जानते हैं कि पुरापाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे। तो सही उत्तर हो जाएगा कि महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल में शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। ये सीटेट की एग्ज़ाम 6 to 8 में 2019 में प्रश्न ये पूछी गई थी। तो BCE का तात्पर्य किससे है, तो सही उत्तर हो जाएगा बिफोर कॉमन एरा। अगला प्रश्न है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है कि मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि का काल सबसे लंबी थी। रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये पुरापाषाण काल की अवधि जो थी वो सबसे लंबी थी। अगला प्रश्न है कि दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है कि मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान की स्थित है, और यह खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी जो हैं वो दोनों जो हैं वो सही हैं। अगला प्रश्न है 14 नंबर के ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित 3 कथनों में से विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर के संबंध में इसमें डाउट है, तो हम इसकी व्याख्या चलते हैं कि वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है, इसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पूर्व में हुई थी, और ऋग्वेद में 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। इनमें 3 देवता महत्वपूर्ण है, जिसमें अग्नि आग के देवता, इंद्र जो है वो युद्ध के देवता, और सोम जो है वो सोम एक पौधा है जिसमें एक खास पदार्थ बनाया जाता है। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत की कहानी कहलाती है। अगला प्रश्न है कि भारत में प्राचीन समय के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का सही चुनाव कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, हम व्याख्या देखते हैं कि संगम साहित्य हो जाएगा 300 BCE से 300 CE, और पश्चिमोत्तर में सिकंदर का आक्रमण 327 से 325 BCE, हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647 CE, और श्वेन त्सांग का भारत आगमन 630 से 643 CE के तहत ये हुआ था। आगे है कि इतिहास में तिथियों एवं वर्षों को सूचित करने के लिए प्रयोग में आने वाली वर्तमान के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, यानी ए बी और डी जो क्रम है
ये सही हो जाएगा कि अतीत ने वर्तमान को कैसे प्रभावित किया और इसकी जांच के लिए बिना इतिहास पूर्व रूप से अतीत पर निर्भर करता है। और बी हो जाएगा इतिहास मानव चेतना के व्यक्तित्व और सामूहिक दोनों पहुंचने में विकास करता है और निरंतरता और सुगमता इतिहास की आवश्यकताएं हैं। तो डी नंबर ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इतिहास में तिथियों एवं वर्षों को सूचित करने के लिए प्रयोगों में आने वाली वर्तमान के बारे में निम्नलिखित कथनों का सही कथन का चयन कीजिए। तो सही उत्तर हो जाएगा एडी के स्थान पर बीसी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथन ए बी सी को पढ़े और सही विकल्पों का चयन करें। पूर्वापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में बांटा जाता है, आरंभिक, मध्य, उत्तर पूर्वापाषाण युग। और मानव इतिहास में लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि ए बी और सी जो है ये तीनों क्रम जो है ये सही है। अगला प्रश्न है कि ऐसा माना जाता है कि सेंट थॉमस लगभग 2000 साल पहले इस राज्य में आए थे तथा भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। वह राज्य कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा केरल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। वक्तव्य 1 है कि हिंदुस्तान शब्द का अर्थ समय के साथ विकसित होता है। वक्तव्य बी है कि 13वीं शताब्दी में इसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों में था और 16वीं शताब्दी में इस शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीपीय व भूगोल की संस्कृत में वर्णन करने के लिए किया गया था। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है और बी ए की सही व्याख्या करती है, यानी कि हिंदुस्तान शब्द का अर्थ समय के साथ विकसित होता गया क्योंकि 13वीं शताब्दी में इसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों में से हुआ है। 16वीं शताब्दी में इस शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप में भूगोल और संस्कृत का वर्णन करने के लिए किया गया और भारत गणराज्य को अरबी अल हिंद कहा जाता है और हिंदुस्तान एवं हिंद शब्द का प्रयोग अक्सर अरबी एवं ईरानी किया करते थे। अगला प्रश्न है कि महापाषाण क्या चिन्हित करने के लिए खड़े किए गए? तो सही उत्तर हो जाएगा कब्रगाहों के लिए। अगला प्रश्न है कि मैन्यूस्क्रिप्ट लैटिन भाषा में प्राप्त हुआ था जिसमें मेनू शब्द का अर्थ होता है बी, यानी हाथ या हस्त। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, 23 प्रश्न इतिहास के अध्याय 1 से। और सेकंड वीडियो में हम बात करेंगे प्रारंभिक समाज के बारे में। और आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।